दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन में आज लेक्चर 9 है। ये चैप्टर 1 है। आप जानते हैं कि क्लास 10th का ये चैप्टर 1 है। क्लास 10th का चैप्टर 1 है प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन में हम लेक्चर 9 तक देख लिए। लेक्चर 9 तक नहीं देखे तो पहले लेक्चर 9 जाके देखिए, और उससे भी जरूरी है लेक्चर 8 जाके देखिए, ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आए। आपको लेक्चर 8 यहाँ दिखेगा, आप देखिएगा, यहाँ टिपिएगा तो लेक्चर 8 दिखेगा। तो आप लोग कैसे हैं? अपने घर परिवार में मम्मी पापा सब सही है? आज हम आपको बताने वाले प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन में अवतल दर्पण का किरण आलेख हम लेक्चर 8 में बता दिए थे। लेक्चर 8 में हम अवतल दर्पण का किरण आलेख बता दिए थे। आज उत्तल दर्पण का किरण आलेख देखते हैं। आज का टॉपिक क्या रहेगा? उत्तल दर्पण का किरण आलेख। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मूल मंत्र बताते हैं। मूल मंत्र। ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पक्का कहते हैं तो 5 मार्क्स में पूछता है ना कि सिद्ध करने वाला, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पक्का बोलते हैं। शुरू से अंत तक देखिएगा। जो बच्चा या स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा रहेगा ना, वो शुरू से लेकर अंत तक देखेगा। वो जानता है कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। वो समझता है कि यही तो है बेसिक। बेसिक तो यही है। आज उससे आप स्टार्ट करने से पहले हम आपको क्या बताते हैं? कुछ बताते हैं ना आपको। डेली देखते हुए वीडियो तो कुछ बताते हैं। आप पिन कमेंट में कमेंट कीजिए हम क्या बताते हैं। तो शुरू करने से पहले हम मूल मंत्र बताते हैं। मूल मंत्र क्या? मूल मंत्र पढ़ाई करने का मूल मंत्र। आप अभी तक कमेंट नहीं किए हैं कि आपका 432 नंबर आया तो आप कैसे पढ़े, कौन लाइब्रेरी जाते थे, लाइब्रेरी जाते थे कि नहीं, कहाँ पढ़ते थे, ये सब पूछिए कमेंट में। हम आपको बताएंगे। नहीं तो एक वीडियो ला देंगे। वीडियो एक अच्छा सा वीडियो ला देंगे जिसमें हम कहाँ पढ़ते थे, लाइब्रेरी जाते थे कि नहीं, आप कहाँ हो अभी, कहाँ से वीडियो बना रहे हो, सारा चीज़ का डिटेल दे देंगे। आप खाली कमेंट तो कीजिए, कमेंट कीजिए, हम पक्का बना देंगे। आज मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र देते हैं। शुरू हम कह रहे हैं कि शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और हो तो शेयर कीजिए इस वीडियो के, काहे ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आप चाहते हैं अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए तो शेयर कर सकते हैं, अन्य तो अपना स्टेटस भी लगा सकते हैं स्टेटस में। तो आज स्टार्ट करने से पहले मूल मंत्र बता देते थे। मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र मूल मंत्र मूल मंत्र क्या बताते हैं डेली? मूल मंत्र मूल मंत्र क्या बताते हैं? पहला वीडियो देखिए, पहला वीडियो देखिए, वीडियो देखिए। ये 6 बजे शाम में, 6 बजे शाम में अपलोड होता है। 6 बजे शाम में अपलोड होता है, अपलोड होता है, लोड होता है, अपलोड होता है। ये 6 बजे शाम में अपलोड होता है। रुक जाइए, उससे पहले हम कुछ और बताएंगे तो देखिए आपको समझ में आएगा। कुछ और बताएंगे तो क्या कि हम जैसे जैसे मूल मंत्र बताते हैं ना, वो फॉलो कर लीजिए। हम जैसे जैसे मूल मंत्र बताते हैं और उसे उसे फॉलो कर लीजिएगा ना, तो पक्का हम बोल रहे हैं। मैथ में 100 में 95 कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना ऐसे कीजिए, हम जैसे बोलते हैं ऐसे कीजिएगा तो पक्का आ जाएगा। तो पहला, फिर उसके बाद क्या बताएं? क्लास नोट बनाइए। दूसरा में क्या है? क्लास नोट। हम बता रहे हैं ना कि फूल में तो फूल नहीं कहेंगे। जो बोलता है ना फूल में फूल, वो झूठ बोलता है, आपको दिलासा दिलाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि टारगेट रखिए 95 लाने का। 100 में 95। ये 95 रखिएगा ना तो पक्का आ जाएगा, पक्का। अपना दिल के हम कल बताए थे ना कि आपके अंदर भी एक आदमी जो कहता है उसमें कि नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपका मन भी कहेगा कि नहीं पढ़ेंगे। कोई आसान काम रहेगा तो वो करने कहेगा, हार्ड काम रहेगा तो नहीं करने का रहेगा। तो आप पहले चैलेंज अपने कीजिए, चैलेंज कीजिए कि कोई काम दे रहा है तो हम कितना सीधा से करें। इंडिया आप फॉर्म भरेंगे क्लास
10th से हम क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी क्लास स्टार्ट हम ये क्लास 10th का किए हैं। अब एनडीए का पढ़ाई हम अभी 11th में तब से ही कर दिए हैं। तो वो आपको चैलेंज देगा कि मतलब माइंड टेस्ट होता है, एसएसबी होता है, जब माइंड टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू होता है, उस समय देखा जाता है कि आप किसी काम को कितना चैलेंज से कर रहे हैं। चैलेंज मतलब जैसे वो काम कैसे करें कि आसान हो जाए, वो काम कैसे करें कि कठिन रहे तो आसान हो जाए, वही होता है एनडीए में। तो छोड़िए, अभी एनडीए हम तो नई बात करेंगे, अभी मूल मंत्र बता रहे थे, वो पहले बताते हैं। वीडियो 6 बजे शाम में अपलोड होता है, 6 बजे पक्का हो जाता है, 6 के लिए। आप भाषा चैनल फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। आपको कमेंट में मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ मिल जाएगा, ठीक। ये कमेंट में मिल जाएगा, अथी डिस्क्रिप्शन में जाके टिपिएगा ना तो मिल जाएगा व्हाट्सएप का लिंक। क्योंकि हम उसी पे बताते हैं कि आज क्लास होगा कि नहीं होगा, कितना बजे अपलोड होता है, सारा नोटिफिकेशन मेरा वही आता है व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक। तो वीडियो शाम में अपलोड होता है, वो देखिए, ये काम कीजिए। उसके बाद फिर क्या कीजिए, क्लास नोट्स बनाइए, क्लास नोट, ये नो TES। हम जैसे जैसे करते थे ना, मेरा 432 नंबर लाने का राज, हम जैसे जैसे पढ़ते थे और उसे उसे बता रहे हैं। क्लास नोट बनवाइए, क्लास नोट्स बनाइएगा ना, पहले समझ लीजिए, जैसे वीडियो बता रहे हैं तो पहले समझ लीजिएगा। और जैसे हम ये पूरा कहते हैं कि अब अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, वैसा ही वीडियो पीछे करके नोट कर लीजिए। आप कहिएगा तो कुछ दिन में हम पीडीएफ भी देने लगेंगे, लेकिन अभी तो नहीं दे सकते, अभी मेरा उतना साधन नहीं है, ठीक। तो क्लास नोट्स बनाइए। और तीसरा में क्या है, क्लास नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन REVI, रिवीजन बहुत ही जरूरी है। बोल रहे हैं दोस्त, बहुत ही जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। जैसे खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है ना, उसी रिवीजन करना जरूरी है, समझ गए ना। और सही ये सब है ना, ये कर लीजिएगा, ये क्लास नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद फोर्थ में क्या है, फोर्थ में क्या है कि बुक पढ़िए, बुक पढ़िएगा ना तो हमसे ज़्यादा थोड़ा हम बताते हैं, आप बुक पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा और नॉलेज चलाएगा, बुक पढ़ने से थोड़ा और नॉलेज चलाता है, ठीक। तो बुक भी पढ़िए, बुक और 5 में क्या है, राइटिंग लिखिए। राइटिंग लिखने से क्या होता है ना कि आपको टॉपर जो लोग आता है उसका राइटिंग देखिए, राइटिंग एकदम बहुत क्या कहें, बहुत ही मज़ेदार रहता है। राइटिंग पता है, अभी से हमको लगता है ना कि हम राइटिंग का हम ट्रिक बताए थे ना, ट्रिक या आप कैसे बताए थे उसको देखिए। पहले राइटिंग कीजिए, राइटिंग सुधारने का देखिए कैसे सुधारिएगा। राइटिंग का हम तो चुटकियों में सुधार देंगे आपको। राइटिंग क्या कीजिए ना, मैथ सुधारना है तो गुना भाग जोड़ घटा बहुत कीजिए, बहुत बुतरू से बुतरू वाला काम कीजिए। और कैलकुलेशन उसको बोलते हैं। अब फार्मूला याद रखिए, फार्मूला मैथ के लिए 2 चीज़ है, कैलकुलेशन, गुना भाग जोड़ घटा, ऐसे ये सब कीजिएगा ना, ये सब। अब आओ फार्मूला फार्मूलेशन कीजिएगा तो मैथ मजबूत होगा, ये सब गुना भाग जोड़ घटाव जितना हार्ड से हार्ड कीजिएगा ना तो मैथ मजबूत होगा। आप चाहते हैं कि मेरा राइटिंग कैसे मजबूत हो, तो अच्छा देखिए, हम आपको बताते हैं, ये लिख लीजिए, ठीक। तो जैसे हम आपको बताते हैं कि मेरा नाम जैसे गोपाल है, मेरा नाम गोपाल है, ठीक। मेरा नाम गोपाल है, तो ये गा आया कहाँ से, जैसे ग है, प है, ला है, तो काखा का से आया कि नहीं। तो काखा का आपको लिखना डेली जरूरी है, एक पेजा ये लिखिए, कुछ नहीं, सिर्फ का, ये गा आया,
गा आया तो यहीं से नहीं आया। हम इसको काखा का जितना बढ़िया से सुधार लेंगे, जितना बढ़िया से सुधार लेंगे उतना ही मेरा राइटिंग हो जाएगा नहीं। जैसे गा आया तो यहीं से नहीं आया, जैसे पा पा फा आता तो पा मेरा यहीं से नहीं आया, यहाँ से। जैसे गोपाल लिखे तो पा तो यहाँ से नहीं आया। तो काका का लिखिए एक पेजा डेली, एक पेजा डेली कह रहे हैं, एक पेजा डेली लिखिए। आपको राइटिंग राइटिंग तो हम चुटकियों में आती हो जाएगा। आप कम से कम 10 दिन कीजिए, 10 दिन, 10 दिन कीजिए बस, छोड़ उतना नहीं जानते। 10 दिन कीजिए, 10 दिन के बाद देखिएगा कि अपना आप में इम्प्रूवमेंट क्या होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आप बता दिए कि ये सब आपको हम डेली बताते हैं। अब जानते हैं सब ठीक बा लो, घर परिवार में सब ठीक बा। अब बढ़ते हैं अगले क्लास में। और बढ़ने से पहले एक शायरी बोलते हैं कि जेब में गांधी हो चाहे न, जेब में गांधी हो चाहे न, दिल में आंधी होना चाहिए। दिल में रहेगा ना कि मुझे ये काम करना है। से आप सोचिए ना कि जैसे आप पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते सोचिए कि अभी हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, रूटीन बनाइए, ये पढ़ना। जो बोलता है ना कि रूटीन बनाने से कुछ नहीं होता। रूटीन बनाने से एक सीरियल रहता है कि हमको ये पढ़ के ये करना। रूटीन बनाइएगा ना तो आपका सारा सारा काम हो रहेगा ना, सारा पढ़ाई का जो भी काम सारा निपट जाएगा। और इसके लिए आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी। घर से नहीं होगा, लाइब्रेरी जाइए आप। घर पे तो घर पे ही जाइए, और बाहर में तो बाहर से ही लाइब्रेरी जाइए। अब चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्लास। हम कह रहे हैं कि शुरू से अंत तक वीडियो ये देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक, तो ही आपको मज़ा लगेगा, मज़ा लगेगा, मज़ा लगेगा। समझ रहे हैं? वो वाला मज़ा नहीं जो पीते हैं, वो वाला मज़ा नहीं जो आज पढ़ाने वाले पढ़ाई में मज़ा। ठीक, समझ गए? आगे हम बताते हैं आपको, अगले बताते हैं। ठीक, बात सॉरी, अभी हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक और बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि उत्तल दर्पण का किया आलेख। पहले उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण बताए थे। उत्तल दर्पण काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। जैसे हम कल्पना करते हैं कि ये वो गाड़ी जा रहा है, आप कल्पना कर रहे हैं कि हम यहाँ है। मान लीजिए कि कल्पना कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कल्पना कर रहे हैं कि ये अथी लाइन है। आप कल्पना कर रहे हैं कि मेरा शादी हो गया है। आप कल्पना कर रहे हैं कि हम मोटर गाड़ी ले लिए हैं। आप कल्पना कर रहे हैं कि मैं अपना ड्रीम जो था वो कर लिए है। तो जैसे सबका अलग अलग ड्रीम होता, तो उत्तर दर्पण होता है जो काल्पनिक होता, मतलब हम कल्पना करते हैं कि हाँ ये रेखा जा रहा है, रेखा मतलब ये लाइन जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ऐसे एगो जैसे एगो वास्तविक होता है, मतलब वास्तव में सोचते हैं कि हाँ मेरा शादी हो गया, वाह वाह मेरा शादी हो गया। ऐसे जब बड़ा हो जाएगा तो आप वास्तव में करिएगा। ठीक, वास्तव में तो सब करवे करेगा। तो उत्तर दर्पण क्या होता है ना कि काल्पनिक होता है। उत्तर दर्पण क्या होता है, काल्पनिक होता है। आप लेक्चर 7 नहीं जाके देखें तो लेक्चर 8 नहीं जाके देखें ना, तो पहले लेक्चर 8 जाके देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर 9 पढ़िएगा। तो उससे क्या हुआ ना कि हम लेक्चर 8 में जो पढ़ाए थे ना, आपको दिमाग में अर्थी लोड लेगा, दिमाग लोड लेगा, नहीं तो नहीं लेगा लोड कि सर क्या बता रहे हैं। और उससे पहले आपको लगता है कि लेक्चर 1 से देखिएगा ना, आपको एक एक टॉपिक बताया है और एक एक टॉपिक बताते रहेंगे, चाहे यूट्यूब चले चाहे नहीं। ठीक, यूट्यूब चले चाहे नहीं, उसमें कोई बात नहीं। हमको पढ़ाने से मतलब हमको खुद पे विश्वास है। ठीक, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। और बहुत लोग भी कहते हैं कि थोड़ा अटर पटर कमेंट करते हैं, उसके लिए भी थैंक यू। ठीक, समानता, जैसे समानता लेने पर एफ से आती प्रतीत होगी। जैसे पहले उत्तल दर्पण का रहा तो उत्तल दर्पण बनाइए। ठीक, ये सब हम अभी बुला देंगे। अभी मान लीजिए कि ये बोर्ड पे नहीं है, ये कल्पना कर रहे हैं। ठीक, ये उत्तल दर्पण बताए थे कि ऐसा होता, इसीलिए कर रहे हैं कि लेक्चर 1 से जाकर देखिएगा ना तो आपको और समझ में आएगा। ये ये देखिए, ये ऐसे ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक,
इसको ना लंबा पारिएगा लेनी है, ठीक। उसमें आप तब दर्पण में आधे ही पाते थे, इसको पूरा पारिएगा। ये क्या होता है, ये हम आपको बता दें कि ये पी होता है, इसके आगे होता है एफ, इसके आगे होता है सी, और इसके आगे होता है अनंत, ठीक। ये अनंत होता है। तो देखिए अब, जैसे कह रहा है कि समांतर लेने पर, समांतर क्या बोल, रुक जाइए, ध्रुव के समांतर, यहाँ लिखते हैं ध्रुव के समांतर, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष, रुक जाइए यहाँ लिख देते, क्या कि ये बहुत लिखना जरूरी है, नहीं तो नहीं समझिएगा आप, ऐसे तो समझ रहे रहे कि चार समझिएगा, मुख अक्ष। यहाँ थोड़ा यहाँ गैप करके यहाँ लिख देते हैं ऊपर में, ये ऊपर में लिख देते हैं, ये वाला चीज, मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के, मुख अक्ष के समानांतर, ये हो गया। ये यहाँ है ना कि मुख अक्ष के समानांतर, ये मुख अक्ष है, हमको बताए थे, आपको पहले ही बता दिए कि ये मुख अक्ष है, ये लेंगे बोलते हैं मुख अक्ष, मुख अक्ष के समानांतर, समानांतर मतलब बराबर, समानांतर मतलब बराबर, जैसे ये मार्कर के बराबर भी होगा, बहुत आदमी मेरा बराबर भी होगा, मेरा हाथ के बराबर भी होगा, मेरा गोड़ के बराबर भी होगा, बहुत जैसे बराबर मतलब बराबर होना चाहिए, बराबर। तो कहना नहीं कि जैसे बराबर, तो समझ रहे हैं ना आप। तो मुख अक्ष के समानांतर, ये मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष है, ठीक। ये वाला लेंगे मुख अक्ष है, इसके समानांतर मतलब इसके सामने, इसके सामने, ये मान लीजिए इसके सामने, समानांतर मतलब बस सामने लेने पर, ये लेने पर एफ से आती हुई प्रतीत होगी, आती हुई प्रतीत होती है, ये मतलब ये कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि आती हुई प्रतीत होगी। जैसे आप कल्पना करते हैं कि मैं दिल्ली जा चुका हूँ, जा रहा हूँ, दिल्ली से बिहार आ रहा हूँ, हम मुंबई जा रहे हैं, तो मतलब आप कल्पना कर रहे हैं कि मैं दुबई जा रहा हूँ, मेरा सपना पूरा हो गया, अभी से ही सपना हम सोचते हैं। तो इसी कारण है कि एफ से आती हुई प्रतीत होगी, मतलब अभी एफ से आती हुई प्रतीत होगी, एफ से आएगा नहीं, एफ से आती हुई प्रतीत होगी। इससे आपका आपका ड्रीम तो पूरा हुआ नहीं, अभी आप सोच लिए तो सोचने में क्या जाता है, और उसे ही मैथ में कहता है कि मानने में क्या जाता है, तो यह मानने वाला चीज नहीं है, ठीक। फिजिक्स में माना नहीं जाता। तो एफ से आती हुई प्रतीत होगी, तो जैसे क्या है ना, जैसे लेजर देखे हैं, लेजर जो रहता है ना, रिफ्लेक्ट करता है, वो लेजर रहता है ना, जो ऐसे ऐसे आता है, किसी पे पड़ के, शीशा पे पड़ के दर्पण से ऐसे हो जाता, आप देखे होंगे लेजर वो बना से, ये दर्पण है, ये आईना, आईना के सामने मारता है ना, आईना के सामने लेजर मारिएगा ना, तो वो ऐसे मतलब वापस मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये अच्छी है, आईना है, ये आईना है, और इस पे लेजर मारिएगा ना, तो आपको क्या हुआ ना कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसी में कह रहा है कि मुख अक्ष के समानांतर लेने पर ये दर्पण है, तो ये इसका प्रतिबिंब ऐसे हो जाएगा, ऐसे, जिसे टकराया, ठीक, टकराया, जैसे ये मान लीजिए ना, इसको जो पारे है ना, ये मान लीजिए कि ना, और इस पे हम लेजर मारे, आईना पे लेजर मारे, तो ऐसे चल जाता है कि नहीं, तो वही बात है यहाँ। तो क्या करा है, तो इसका मतलब ऐसे हो जाएगा ना, तो हम मानेंगे ना कि एफ से आ रहा है, एफ से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे होगा तो हम कहेंगे ना कि हाँ, ऐसे डॉट डॉट लाइन कर देंगे कि एफ से आती हुई प्रतीत हो रही है, एफ से आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा करने से, ठीक। ऐसा कीजिएगा तो आप समझ गए होंगे कि मुख अक्ष के समानांतर मतलब ये लेनिया के सामने, ये लेनिया के सामने है, और दर्पण से टकराएगा तो आप जानते हैं कि इधर मुड़ जाएगा, इधर। अब हम कल्पना करेंगे ना कि एफ से आती हुई प्रतीत होगी, इसको एफ से, ये वाला लेनिया है ना, एफ से मिला देंगे, एफ से मिला देंगे। अब चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। अब दूसरा दूसरा देखते हैं, चार को देखना है, ये आप दूसरा देखते हैं, चार को देखना है, उसमें फर्स्ट देख लिए, और दूसरा तीसरा। आप लेक्चर 8 देखे होंगे ना, तो आपको ये समझ में चल आएगा, ठीक। कोई तो देखिए, आप आगे बी कंटिन्यू रहिए, हम आपको बताते हैं। देखिए दूसरा, आप दूसरा देखिए कि दूसरा क्या बोल रहा है कि एक की दिशा में आपतित होने पर मुख अक्ष के समानांतर जाएंगे।
आप एक एफ मतलब क्या समझ रहे हैं, मुख फोकस। एफ मतलब वही समझ रहे हैं, मुख फोकस। मुख फोकस कर रहे हैं तो जैसे ये पहले उत्तल दर्पण बनाइए। ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक। ये दूर उत्तल दर्पण है, ये एफ है, ये पी है, ये एफ है, ये सी है, ठीक। ये सी है, ये अनंत है, ये अनंत है। तो कह रहा है एफ की दिशा में आपतित होने पर क्या बताए थे, मतलब सीधा जा रहा है। परिवर्तित मतलब मूव गया, सीधा मतलब ऐसे जा रहा है, सीधा, सावधान, विश्राम। तो ये सीधा जा रहा है, ठीक। ये क्या जा रहा है, सीधा जा रहा है। तो पी और एफ है, तो ये सीधा जा रहा है, ये मतलब एफ की दिशा में सीधे जा रहा है। ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है, तो इसके दिशा में से जा रहा है, टुकुर 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 टुकुर, एफ की दिशा में जा रहा। बताइए क्या होगा से, आप दर्पण से टकराएगा तो फिर मुड़ जाएगा कि नहीं, से दर्पण लेजर दर्पण से टकराएगा तो फिर मुड़ जाएगा। दर्पण से टकराएगा मतलब आईना से टकराएगा तो फिर मुड़ जाएगा कि नहीं। तो ऐसे आया फिर ऐसे मुड़ गया। तो यहाँ ये कह रहा है, इसी को ना हम शब्द में लिख देते हैं इसको खाली। देखिए एफ की दिशा में आपतित होने पर मतलब ये एफ की दिशा में जा रहा है, और होने पर मुख अक्ष के समानांतर, ये मुख अक्ष है, मुख। यहाँ थोड़ा सा बढ़िया बना देते ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपतित हो रहा मतलब सीधे जा रहा, ठुकुर 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 ठुकुर, ये जा रहा और उसके बाद ये ऐसे हो गया। तो एफ की दिशा में आपतित होने पर, एफ की दिशा में ये आपतित हो रहा मतलब ये मान लीजिए ना कि एफ की दिशा में आपतित हो रहा है, इसमें कल्पना करना है। तो इसमें कल्पना करें कि एफ से आपतित हो रही है, आपतित मतलब सीधा जा रहा, तो मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये मुख अक्ष के समानांतर मतलब जैसे दर्पण से टकराएगा तो इधर हो जाएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं, बार बार लोड लेके इसको बोलते हैं मुख अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, मुख अक्ष। मुख अक्ष, मुख अक्ष के मुख अक्ष के समानांतर है कि नहीं। तो ये फिर से बताते हैं, एफ की दिशा में आपतित हो रहा मतलब ये है ना एफ, ये एफ को बोलते हैं मुख फोकस, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप पीछे वाला क्लास कीजिए। ये एफ है, एफ की दिशा में आपतित होने पर, एफ की दिशा में ये आप आपतित मतलब सीधा जा रहा, आपतित मतलब सीधा जा रहा। आप समझ लीजिए, आपतित मतलब सीधा जा रहा, आपतित मतलब सीधा जा रहा। अब परिवर्तित मतलब मुड़ रहा, परिवर्तित मतलब मुड़ रहा, परिवर्तित मतलब मुड़ रहा। तो आपतित मतलब सीधा जा रहा, और दर्पण से टकराएगा तो मुड़ जाएगा ना, मतलब आईना से टकराएगा। लेजर देखते हैं, कोई लेजर मुड़ जाता है, मुड़ता है कि नहीं। जैसे आप लेजर लीजिएगा ना और आईना पे मारिएगा तो मतलब ऐसे मारिएगा आईना पे, सॉरी ऐसे मारिएगा आईना, ये मान लीजिए ये आईना, ठीक। ये ना ऐसे मारिएगा ना आईना पे तो ऐसे हो जाएगा। ये है तो ऐसे कोई चीज और कैसे बताए, अच्छा छोड़िए, ये ऐसे टकराएगा और उधर से मुड़ जाएगा। तो यही कह रहा है जैसे एफ की दिशा में आपतित होने पर, ये एफ की दिशा में आपतित हो रहा मतलब हम कल्पना कर रहे हैं, इसमें काल्पनिक रेखा नहीं है। काल्पनिक होता है तो हम कल्पना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि एफ की दिशा में आपतित होने पर, ये एफ की दिशा में आपतित हो रहा होने पर मुख अक्ष के समानांतर, ये मुख अक्ष के समानांतर है कि नहीं, मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर है कि नहीं, मुख अक्ष के समानांतर जाएंगे। और ये रियल में जा रहा है, ये रियल में जा रहा है। जैसे ये मुख अक्ष के समानांतर तो रियल में जा रहा है, जैसे किसी एफ की दिशा में आपतित होने पर मुख अक्ष के समानांतर जाएगा। ये एफ की दिशा में आपतित हुआ और ऐसे मुख अक्ष के समानांतर, ये इसको बोलते हैं मुख अक्ष के समानांतर मतलब बराबर, समानांतर मतलब बराबर होता है, समांतर जाएंगे। तो ये भी आप समझ गए होंगे। आप बोल रहे हैं ना जैसे जैसे उसे उतार लीजिए, ठीक, उतार लीजिए। अब हम बताते हैं तीसरा, तीसरा दो गो है उसको बताएंगे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे, दो गो बता के छुट्टी कर देंगे। तो ये दो बता रहे हैं छुट्टी मतलब आप समझ रहे हैं कि ऑफलाइन में होता है कि ये इतना किचन बना बता के आपको छुट्टी कर देंगे। तो सही हम यहाँ बोले कि दो गो और पढ़ा के छुट्टी कर देंगे, ठीक, छुट्टी कर देंगे। आप समझ रहे हैं, छुट्टी मतलब छुट्टी। अब हम आगे से कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी की दिशा में आपतित होने पर परिवर्तन के बाद सी से आती हुई प्रतीत होगी। पहले आप उत्तल दर्पण बताते हैं, उत्तल दर्पण बनाते हैं, ताकि उत्तल दर्पण का किरण आने देते हैं। उत्तल दर्पण ये है, ये उत्तल दर्पण है। आपको बता दिए सब चीज, किसका उभरा हुआ होता है, किधर सा होता है, उसे उत्तल उसे उभरा हुआ, इसका उभरा हुआ होता है पी एफ सी
सी, ये अनंत हुआ, ये अनंत हुआ। क्या कर रहा कि सी के दिशा में आपतित हो रहा, मतलब पिछला स्लाइड में था कि एफ की दिशा में आपतित हो रहा, अभी सी के दिशा में आपतित हो रहा। सी के दिशा में मतलब सीधे जा रहा। मान लीजिए ये सी है, तो मान लीजिए कि ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ठीक। इसको तो मतलब थोड़ा और नीचे इसको बढ़ाते ताकि आप समझ जाइए, ठीक। ये ऐसे है, ये है, ये पी है, ये एफ है, ये सी है, ये अनंत है, ठीक। क्या कह रहा है कि सी के दिशा में आपतित हो रहा है, आपतित मतलब सीधा जा रहा है सी के दिशा में, ठीक। सी के दिशा में जा रहा था, ये सी है, यहाँ इसको और आगे मान लेते हैं। आप सी को न यहाँ मान लीजिए, ठीक, ये सी है, तो ये मान लीजिए कि इसके सीधे जा रहा है, इसके सीधे मान लीजिए यहाँ सी के दिशा में आपतित होने पर परिवर्तन के बाद, मतलब परिवर्तन के बाद मतलब मुड़ जाने के बाद, मुड़ना, परिवर्तन के बाद मुड़ जाना। जैसे ये ऐसे जा रहा है, परिवर्तन मतलब सीधा जा रहा, अपरिवर्तन मतलब सीधा जा रहा, और परिवर्तन के बाद सी से आती हुई प्रतीत होगी। और हम क्या बोल रहा है ना कि परिवर्तन के बाद यहाँ से मुड़ जाएगा, यहाँ से मुड़ेगा, परिवर्तन मतलब मुड़ जाएगा, तो यहाँ से मुड़ेगा ना, तो कह रहा है कि ऐसे मतलब ऐसे 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 परिवर्तन के बाद सी से आती हुई प्रतीत होगी। हम कल्पना कर रहे हैं कि सी से आती हुई प्रतीत हो रही है, सी से आती हुई, इसको सॉरी यहाँ तक, इसको ये वाला है ना लाइन, ये वाला, इसको ऐसे कर दीजिए। ये तो काल्पनिक रेखा पे हम तो चिन्ह मार नहीं सकते, इसका मतलब जा रहा है, ये चिन्ह का मतलब, इसका मतलब आ रहा है। यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी के दिशा में आपतित हो रहा, मतलब सीधा जा रहा, होने पर परिवर्तन के बाद मतलब यहाँ टकराने के बाद, परिवर्तन मतलब मुड़ जाना, परिवर्तन के बाद मुड़ गया, यहाँ से था तो यहाँ मुड़ गया, मुड़ने के बाद एफ से आती हुई सी से आती हुई प्रतीत होगी। हम कल्पना कर रहे हैं कि सी से आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक। ये फिगर भी आपको जरूरी है, ठीक, ये अभी पा लीजिए। ये सब मतलब है उतना जरूरी नहीं, पर लेकिन हम बता रहे हैं कि ये सिद्ध करने वाला के लिए एकदम VVI है। ऐसे तो ये सब उतना अथी MVV नहीं है, पर लेकिन सिद्ध करने के लिए है ना, ये अभी आप देख लीजिए, आप लिख लीजिए, ये आपको सिलेबस में पढ़ना है इसलिए पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ लीजिए। उसके बाद हम सिद्ध करने वाला बोलेंगे ना, तो ये बतैले रहेंगे, तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब हम अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, सी की दिशा में आपतित होगी, मतलब ये सी की दिशा में जा रहा है, आपतित मतलब सीधा, आपतित मतलब समझिए सीधा जा रहा है, ठीक। होने पर परिवर्तन के बाद, यहाँ परिवर्तन है, ये दर्पण है, ना, ये दर्पण से ये टकरा रहा, दर्पण से परिवर्तन के बाद सी से आती हुई प्रतीत होगी। जैसे आप दर्पण में देखे थे ना कि सी से जा रहा था, सी से ही आ रहा है, कारण क्या था, तो लंबवत मतलब सीधा जा रहा था। इसका कारण कहेगा, कारण कहेगा कि ये क्यों जा रहा है, कोई पूछेगा कि सी से जाता है और सी से ही चल आता है, इसका कारण क्या, कारण में कहेगा ना, कारण तो लिख दीजिएगा लंबवत, कारण कहेगा तो लंबवत हुआ, ठीक। ऐसे तो ये कारण नहीं पूछता, लेकिन ऐसे बता दिए लंबवत मतलब सीधा है ना, सीधा तो लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण बना, सीधा आप तो आप सीधे, जैसे आप हम सीधा, तो ये लंबवत है, मतलब 90 डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बनेगा जहाँ लंबवत बोलते हैं उसको समकोण बोलते हैं, सही है। तो ये खड़ा है तो लंबवत है। आप फिजिक्स में आप पढ़िएगा, जैसे आप बोझा लेके जा रहे हैं, ठीक, बोझा लेके जा रहे हैं, हाँ, आप माथा पे ले लें और सीधा ले लें, तो आप कुछ काम नहीं कीजिएगा, ये फिजिक्स का रूल है। आप किसी को मार रहे हैं ना, जैसे आप कोई चीज बोरी लेके जा रहे हैं सीधा, तो आप एक को काम नहीं कीजिएगा, फिजिक्स के भाषा में आप एक काम भी नहीं कीजिएगा। जैसे कोई कुली है, कुली मतलब होता है कि सामान उठाने वाला, से बैग उठाया किसी पैसेंजर का ट्रेन से
ट्रेन पर से कहा कि ले चलिए तो मतलब जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि कुली बोलेगा पैसा दीजिए, तो जो जिसका बैग रहेगा वो बोलेगा पैसा कैसा, तुम तो काम कर रहे क्या, तो मारेगा एक लपड़ मारेगा। मारेगा कि नहीं कि कैसे तुम बोल रहा, हम उतना आधा किलोमीटर से लेके आ रहे हैं, मेरा दिमाग फट गया, तुम कह रहे हैं कोई काम नहीं किए, पूरा शरीर में अथी है। तो कहेगा कि आप तो 90 डिग्री को 90 डिग्री पे लेके आए, नहीं माथा पे लेके आए, आप हाथ में थोड़ा लाए जो आपको पैसा देंगे। तो ऐसा नहीं कीजिएगा ट्रेन पे, ठीक, ट्रेन पे ऐसे कीजिएगा तो कुली मार वो करेगा, ठीक। तो हम आगे अब चौथा और लास्ट स्लाइड बताते हैं, ठीक। फोर्थ और लास्ट फोर्थ और लास्ट देखिए, पी से थीटा कोण के साथ आपतित होती है तो थीटा कोण के साथ ही परिवर्तित होगी। मतलब पहले उत्तल दर्पण बनाते हैं, उत्तल दर्पण ये ने आपतन दर्पण में भी बताए थे, ये उत्तल दर्पण, ये पी है, ये एफ है, पी है, ये एफ है, ये सी है, ये अनंत, ठीक, ये अनंत है। क्या है पी पर थीटा कोण के साथ आपतित होगी। मतलब आपतित मतलब हम कई बार बताए, जैसे आप जैसे रिश्तेदार के घर गए, नानी घर गए, छुट्टी में तो बिहारी लोग तो नानी के घर जाता है, और कहा कि जाएगा दिल्ली बम्बई घूमने के लिए, दिल्ली मुंबई थोड़ी जाएगा, नानी घर चल जाएगा। ज़्यादा छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में नानी घर चल जाता है। उसके बाद 15 दिन के बाद आएगा, छुट्टी खत्म होगा तो अब बिहारी लोग तो अपने जुगाड़ लगा देता है कोई चीज़ में, बिहारी लोग। तो अब क्या कर रहा है कि जैसे आप गए नानी घर, ठीक, नानी घर जा रहे हैं तो आपतित हो रहे हैं, और नानी घर से आ रहे हैं ना तो परिवर्तित हो रहे हैं। नानी घर से जा रहे हैं तो आपतित हो रहे हैं, और नानी घर से जा रहे हैं तो परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक। तो ये क्या कर रहा है कि थीटा को पी पर थीटा कोण के साथ, ये पी है ना, ये पी है तो यहाँ पी थीटा कोण, जैसे ये पी है तो यहाँ पे आपतित होती है, ये आपतित होती है, पी पर थीटा कोण के साथ आपतित होती है। से ये पी है ना तो ये थीटा कोण के साथ आपतित हो रहा है। थीटा कोण मतलब जैसे इसके और इसके बीच में, जैसे ये इसको मान लीजिए, इसको बुला दीजिए दर्पण को, तो इसके बीच कोण बन रहा है कि नहीं, इसके और इसके बीच कोण बन रहा है कि नहीं, तो इसी को थीटा कोण बोलते हैं। इसको पता है क्या बोलते हैं, थीटा पढ़ते हैं, इसको थीटा पढ़ते हैं। मैथ में बताए कि इसको थीटा पढ़ते हैं। अभी मैथ में त्रिकोणमिति चल रहा है, आप नहीं पढ़े तो जाकर देख लीजिए। आप जानते हैं त्रिकोणमिति का कितना वेटेज होता है, 13 नंबर होता है, 13 से 15 नंबर, समझ रहे हैं, 15 नंबर, समझ रहे। तो पी पर थीटा कोण के साथ आपतित होगी, मतलब आपतित मतलब सीधा जा रहा है, नानी घर जा रहे हैं, होती है तो थीटा कोण के साथ परिवर्तित भी होती है, थीटा कोण के साथ परिवर्तित होती है, और थीटा कोण के साथ, और नानी घर से आ रहे हैं, जैसे ऐसे जा रहे हैं ऐसे आप आ रहे हैं, तो ये थीटा कोण के साथ ही आपतित होगा। जैसे अब देखिए ये ऐसे, इसको भुला जाइए, ये सबको भुला जाइए, ये सब मान लीजिए है, ये नहीं। और ये देखिए इसके साथ थीटा बन रहा है कि नहीं, मतलब इसके देखिए ये है, और इसके तो इसके बीच भी बन रहा है। और जैसे ये जैसे ये दर्पण, जैसे आप फिर से बताते हैं, ये है, इसके बीच बन रहा है कि थीटा कोण के साथ कि नहीं, ये भी थीटा। अब जैसे इसको ऐसे करेंगे लेंगे को, तो इसके बीच भी बनेगा, तो बन रहा है जैसे ऐसे, फिर से बता दें, ये है तो इसके बीच बन रहा है ये, उसमें क्या होता है, ये है, अब ये ऐसे मतलब ये भुला जाइए, ये अभी नहीं है मान लीजिए दर्पण। इसके बाद थीटा, ये थीटा कोण बन रहा है कि नहीं, कुछ भी तो कोण बन रहा होगा, उसको थीटा कोण बोलते हैं। तो पी पर थीटा कोण के साथ आपतित होगी, मतलब थीटा कोण के साथ आपतित होगी, तो थीटा कोण के साथ ही परिवर्तित होगी। ये आपतन दर्पण में भी बताए थे। अब हम आज का क्लास देखिए यहीं पे रखते हैं, चाहे आगे बताएंगे, देखते हैं कि कितना मिनट का वीडियो बना है। आधा घंटा का वीडियो बनाते हैं, आधा घंटा टारगेट रहता है मेरा, तो देखते हैं कितना बनता है। पी जैसे फिर से बताते हैं, पी पर थीटा कोण के साथ आपतित होगी, पी है, ये पी है, तो थीटा कोण के साथ आपतित हो रहा, आपतित मतलब सीधा जा, यहाँ से टकरा गया, जैसे यहाँ आ गया और यहाँ से टकरा गया, जैसे ये दर्पण था तो ये टकरा गया, ठीक। तो थीटा कोण के साथ परिवर्तित होगी। हम आगे बताते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।
जैसे हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप पहले से कर लीजिए कि हमको इतना नंबर आएगा, इतना नंबर टारगेट रखिए, टारगेट रखिएगा रे। मेरा टारगेट था 450 प्लस, 450 तो 432 आएगा ना। जैसा सोचिएगा ना वैसा होगा। से कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। गांधी जी का लाइन है कि हम जैसा सोचते हैं ना हम वैसा बन जाते हैं। हम सोचेंगे ना कि मेरा टॉपर आएगा तो पक्का टॉपर आइएगा। टॉपर जैसे बोलिए ना आप टॉपर आएंगे तो टॉपर से कुछ कम ही लाइएगा, लेकिन लाइएगा। आप हर समय अपना ड्रीम बढ़ाते रहिए। जैसे अभी 450 रखिए, फिर देखिए 3 महीना के बाद भी कि हमको इम्प्रूवमेंट हुआ तो 460 रखे, फिर 3 महीना के बाद देखिए 470 रखे। आप फिर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो 480 रख लीजिए। आप तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर आ गए। आप थोड़ा सुना मेहनत कर दीजिएगा, थोड़ा सुना मेस्टर, 490 नंबर आ जाएगा, टॉपर आ जाएगा, टॉपर आ जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाबा टाटा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक, बाय।